सब रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए निरंतर अपना तन मन धन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जब जीवन में सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं तो भक्ति का सच्चा रास्ता मिल जाता है। अगर जीवन में महापुरुष न मिले तो हम सब लोग भक्ति नहीं कर सकते। अगर दुनिया में हम आप भक्ति करते भी रहे तो उस भक्ति से जीवात्मा का कल्याण नहीं हो पाता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा था, कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषया रस चौज, बार बार मिल पाइए मानुष जन्म की मौज। हे इंसान, अगर आप भक्ति करना तो गुरु की करना, क्योंकि ये जन्म बार बार मिलेगा नहीं। अगर पूरे गुरु की भक्ति हम आप करने लग गए तो जीव जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाता है। वैसे तो काल भगवान ने इतना बंधन लगाया है कि कोई भी जीव यहाँ से निकलकर अपने देश वापस न जाने पावे। वैसे महापुरुष सर्व समृद्ध होते हैं। अगर वो चाह जाए तो किसी भी जीव को किसी भी स्थिति में वो जैसे भी चाहे यहाँ से पार कर सकते हैं। लेकिन गुरु अगर खुश हो जाए तब हम जीवों का काम बन जाता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर गुरु खुश हो जाए तो काल के दरबार से कर्म का पन्ना भी फाड़ देते हैं। काल को पता भी नहीं चलता, जीव को पार कर देते हैं। अब इतने समर्थ महापुरुष होते हैं कि कर्म का पन्ना भी फाड़ देंगे, जीव को पार भी कर देंगे, काल को पता भी नहीं चलेगा। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये सौभाग्य है कि ऐसे समर्थ सद्गुरु हम सब लोगों को जीवन में मिल गए। गुरु महाराज ने हम जीवों के बाप को पकड़ लिया। अगर हम लोग थोड़ा अपने को समझने का प्रयास करें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ हम आप कब तक रहेंगे, जब ये शरीर हम लोगों का छूट जाएगा तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर इस पर थोड़ा बहुत हम लोग विचार कर लें तब तो हम आप कुछ भक्ति के राह पर चलने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग अपने आप को ही नहीं जान पाए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो फिर हम आप ऐसे ही खाते पीते सोते समय बिता देते हैं। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, हम सब लोग जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए सब के सब लोग जीवात्मा हैं। उसी जीवात्मा को महात्मा अपनी भाषा में सूरत भी कहते हैं। उसी जीवात्मा को मुसलमान भाई अपनी भाषा में रूप कहते हैं, ईसाई भाई अपनी भाषा में सोल कहते हैं। ये आत्मा इस देश के रहने वाली नहीं है। हम सब लोग परदेश में रहते हैं। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आए थे, अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, अर्जुन तुम अपने को पहले जान लो, तुम कौन हो। भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुझे। पर मोह निद्रा मग्न सोते काल हो गीता तुझे। अर्जुन तुम तो भगवान के अंश हो, लेकिन तुम मोह निद्रा में यहाँ सो रहे हो।
बहुत युग बीत गया, बहुत कल्प बीत गया। जैसे हम लोग भी देखिए गुरु महाराज के मिल जाने के बाद भी हम लोग मोह निद्रा में सोते रहते हैं कि भाई ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये स्त्री बाल बच्चे नातेदार रिश्तेदार मेरे हैं। अब इन्हीं में हम आप अपना समय बिता देते हैं। सच्चा प्रेम सद्गुरु से किसी जीव का हो पाता, जल्दी मन गुरु से प्रेम नहीं करने देता, क्योंकि जन्म जन्म के स्वभाव हम लोगों के पड़े हुए हैं। इसी संसार में हम आप देख रहे हैं कि भाई दुनिया के लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं। हम आप 2-4-10 दिन के लिए मथुरा अगर चले आए तो यहाँ भी मन धोखा देता है कि भाई इतना समय हमारा लग रहा, अब हम चलेंगे अपने घर परिवार में, अपना काम करेंगे। जबकि प्रेमी भाई बहनों, अपना काम यही है कि हम आप जितना अपना तन और धन गुरु आदेश में सेवा में लगा दें, यही हम लोगों के काम आएगा। बाकी जितना धन दौलत रुपया पैसा या जो समय हम आप संसार में लगाएंगे, वह समय और धन भी हम लोगों के काम नहीं आएगा। जितना धन हम आप सेवा में लगाए वो अपने काम आएगा। अब अगर हम लोग अपने को समझते कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा का धन कब कमाया जा सकता है? जब हम आप महात्मा की बात मानें। अगर गुरु की बात को मानने लगेंगे तो आत्मा का धन हम आप धीरे धीरे कमाई हमारी आपकी शुरू हो जाएगी। अगर महात्मा की बात नहीं मान पाए, मान लीजिए सत्संग में आप भी गए और महापुरुष की बात नहीं माने, तो हम आप आत्मा का धन नहीं कमा सकते। शरीर का धन हम आप कमा लिए, शरीर छूटेगा, धन भी छूटेगा। आत्मा के साथ में ये धन दौलत रुपया पैसा नहीं जाता। स्वामी जी महाराज कहते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। अब गुरु महाराज देखिए कितने साफ शब्दों में बताया करते, ये भजन आपके साथ में जाएगा, यानी आत्मा के साथ में भजन भी जाता है। लेकिन अब भजन के लिए हम आप थोड़ा विचार करें। अगर मान लीजिए हम सब लोग दिन में कई बार या 4-6 घंटा कान में उंगली लगा के बैठे रहे, मन हम लोगों का बाहर भागता ही रहा। अब हम आप ये सोच रहे कि हम तो भजन कर रहे, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, भजन में जल्दी ये मन लगता नहीं है। ये मन बाहर भागने का काम करता है। जो वही हम आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठते हैं, ये मन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, खेत खलिहान नातेदार रिश्तेदार के पास घूमने लगता है, जिनसे कभी कोई मुलाकात बात नहीं हुई। उधर की तरफ भी मन चला जाता है। दिन में हम आप किसी को देख लिए, सुमिरन ध्यान भजन में बैठे तो मन उधर भाग गया। अब ये मन है कभी भी नहीं चाहता कि जीव कुछ परमार्थी कमाई करे, क्योंकि जब हम आप कमाई कर लेंगे तो फिर यहाँ से हम आप निकल जाएंगे। अब आत्मा और मन दोनों में दुश्मनी है। मन आत्मा का दुश्मन है। मन चाहता नहीं कि ये जीव कमाई करे। देखिए, जब सेवा करने की बात आती है, सुमिरन ध्यान भजन करने की बात आती है, तब ये मन साथ नहीं देता, तब ये भाग जाता। दुनिया के काम धंधे हम लोग कितना परिश्रम करते हैं और हम लोगों को चिंता बनी रहती है कि भाई ये काम हमारा जल्दी से पूरा हो जाए, ये काम जल्दी पूरा हो जाए। लेकिन जब गुरु दरबार में हम आप आते हैं, गुरु की सेवा के लिए मन के अंदर ये भावनाएं नहीं आती कि हम ये सेवा पूरी करके तब घर चलेंगे। अब मन के हिसाब से हम आप चल देते हैं। मन कहा तो थोड़ा बहुत किए, नहीं तो थोड़े समय के लिए सेवा में गए, फिर नाश्ता पानी किए, वापस चले आए। लेकिन अगर वो अपने घर का काम होता, घर पे होते, तो निश्चित है कि हम आप समय तक करते कि भाई अधिक से अधिक ये सेवा हो जाए, काम हो जाए। क्योंकि ये मन जो है दुनिया का काम करने के लिए तैयार रहता है, परमार्थ का काम करने के लिए पीछे भागता है। तो मन तो चाहता नहीं, सद्गुरु चाहते हैं
अब भजन होगा कैसे? स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी ने सत्संग में सवाल किया कि हुजूर, हम लोग भजन करते हैं, हम बैठते हैं, लेकिन हमको कुछ लाभ दिखाई नहीं देता है। अब कोई चाहे कि हम भजन पर बैठे तो हमको सुनाई देने लगे। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, बर्दाश्त करने के लिए भी हम जीवों के अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि हम आप इतने कमज़ोर हो चुके हैं, बर्दाश्त भी नहीं होगी अगर वो आवाज़ आने लगती है। कितने लोग पागलपन की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए महापुरुष हम लोगों के साथ धीरे धीरे ऐसा काम करते हैं। अगर हम आप लगे रहे, थोड़ा थोड़ा वचन मानते रहे और जो भी आदेश मिले उसका पालन करते रहे, जब हम लोगों के अंदर से बुराई विकार खत्म हो जाएंगे, हम लोग उसके लायक बन जाएंगे, तब सदगुरु उस दौलत को दे देते हैं। लेकिन हम आप अगर जल्दीबाजी करेंगे कि भाई जल्दी से हमारा भजन बन जाए, तो फिर हम आप कहीं न कहीं धोखा खा जाते हैं। देखिए, एक प्रेमी थे, गुरु महाराज की सेवा में लगे रहते थे। स्वामी जी महाराज उस जिले में गए, उन्होंने खूब सेवा किया, तन भी लगाया, धन भी लगाया। उस समय स्वामी जी महाराज ऐसे लाइन में बैठा कर लोगों को दर्शन देते थे, सबके सर पे हाथ रखते थे। जब उस प्रेमी के पास गुरु महाराज पहुँचे तो प्रेमी ने गुरु महाराज से कहा, गुरु हमारा भजन बन जाए। स्वामी जी महाराज कुछ बोले नहीं। गुरु महाराज और आगे बढ़ गए। अब प्रेमी वहाँ से उठ करके फिर दौड़ के आगे जाके बैठ गए। फिर स्वामी जी महाराज उनके सर पे जब हाथ रखे तो फिर उन्होंने कहा, गुरु हमारा भजन बन जाए। स्वामी जी महाराज उस बार भी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार वो फिर जाकर के आगे लाइन में बैठे। फिर स्वामी जी महाराज से उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर आप दया कर दीजिए, हमारा भजन बन जाए। स्वामी जी ने कहा, भजन करोगे? उन्होंने कहा, गुरु हमारी इच्छा है, भजन करेंगे। अब देखिए, गुरु महाराज ने दया कर दी। ये सब काम गुरु की दया से ही होता है। अगर कोई चाहे कि हम कर लेंगे, तब हम आप यहाँ धोखा खाएंगे। सब कुछ गुरु की दया से होता है। गुरु महाराज कहते थे, साधना तो निमित्त मात्र है, बाकी सब गुरु की दया का काम है। गुरु दया कर देंगे तब हमको आपको कुछ मिल पाएगा। जब गुरु महाराज ने दया की और उस प्रेमी के अंदर जब वो शब्द प्रकट हुआ, फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब आवाज़ इतनी तेज आती थी कि वो बर्दाश्त नहीं होती थी। धीरे धीरे पागलपन की स्थिति बन गई। घर परिवार के लोग कहने लगे कि ये तो पागल हो गए, क्योंकि अब उनको रोटी खाना भी अच्छा नहीं लगता था और कोई अपनी स्त्री से भी बातचीत नहीं करते थे, बच्चों से भी कोई बातचीत नहीं। अब उनको सब दुनिया एक समान, सबके लिए एक समान ऐसा लगता था। घर परिवार के लोग चाहते कि कुछ खेती बाड़ी का काम करें, लेकिन जब वो कभी अपने खेत पर जाते थे, बीच में कोई दूसरे का खेत पड़ गया और कोई आदमी बुला लिया, बैठा लिया, उन्हीं के खेत में बैठ करके सेवा करने लगते थे। तो घर वाले सोचने लगे ये तो पागल हो गए। 6 महीना बीता, स्वामी जी से आकर के उनकी स्त्री और बच्चे अर्ज किए कि हुजूर आप दया कर दीजिए, वो तो पागल हो गए। जब गुरु महाराज ने फिर दया हटा दी, फिर वो ठीक हो गए। अब भी वो हैं, कहते हैं कि उस समय तो गुरु महाराज ने दया किया, लेकिन देखिए घर परिवार के लोग फिर इधर फंसा दिए। अब हम चाहते हैं कि गुरु महाराज की दया हो जाए, यहाँ से हम निकल चले, क्योंकि घर परिवार के लोग उतना प्रेम गुरु महाराज से नहीं रखते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब यह है कि हम आप भजन में भी जल्दीबाजी न करें। गुरु महाराज से जब प्रेमी ने पूछा कि हुजूर हमारा भजन बन जाए, भजन कैसे करें, तो स्वामी जी ने यही कहा कि जो कहा जाए वो अगर करोगे तो वही भजन है। यानी जो महात्मा कहे अगर वो हम आप करने लगे तो वही हम लोगों के लिए भजन। अगर आदेश हो गया कि भाई 1 घंटा सुबह शाम बैठना है सुमिरन ध्यान भजन में, तो अगर हम आप बैठ रहे तो समय भजन में ही जोड़ा जाएगा। आदेश हो गया कि शाकाहारी का प्रचार करना है, आदेश हो गया कि गाँव गोद देना है, आदेश हो गया कि घर में गोलक रखना है, 1-1 रुपये रोज डालना है,
की करनी है। गुरु दरबार में हम आ आए, आदेश हुआ कि भाई ये सेवा में आपको लगना है। तो जो आदेश मिला गुरु महाराज की तरफ से, अगर उस आदेश का हम आप पालन करें तो वही हम लोगों का भजन में जोड़ा जाता है। अगर हम आप गुरु आदेश के विपरीत यानी अपने मन से कोई काम करते हैं तो फिर आत्मा के अंदर ताकत नहीं आएगी। जब गुरु की बात हम आप मानेंगे आत्मा के अंदर बल आएगा। जब आत्मा ताकतवर हो जाएगी, बलवती हो जाएगी, तब ये शब्द की डोरी पकड़कर ऊपर के लोगों में जाएगी। जब तक आत्मा कमजोर रहेगी तब तक ये ऊपर के लोगों में शब्द की डोरी पकड़ करके नहीं जा सकती। जैसे कोई कमजोर आदमी हो, अगर उनसे कह दिया जाए कि भाई आप इस खंभे पर चढ़ जाइए, तो कमजोर आदमी नहीं चढ़ पाएगा। कोई आदमी ताकत वाला हो, अब उससे कहेंगे तो वो आदमी खंभे पर चढ़ जाएगा। ऐसे ही जब तक ये आत्मा कमजोर रहती है, शब्द की डोरी यानी आवाज़ की डोरी पकड़ करके ये अपने देश जा नहीं पाती है। इसीलिए महात्मा जीवों से भक्ति कराते हैं ताकि लोगों के अंदर ताकत आ जाए। जब आत्मा बलवती हो जाती, मन कमजोर हो जाता, फिर ये आत्मा शब्द की डोरी को पकड़ लेगी और गुरु के सहारे ये आत्मा धीरे धीरे ऊपर के लोगों में चली जाती है। ये सब काम गुरु की दया कृपा से ही होता है। लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि हम लोग हमेशा आदेश का पालन करते रहें। जब हम आप गुरु आदेश को मानेंगे तब ये मन आपका कमज़ोर होगा। जब तक हम आप गुरु की बात नहीं मानेंगे ये मन कमज़ोर नहीं होगा। जैसे सेवा में भी आप लग गए, कभी आप अच्छी तरह से विचार कीजिए, आपका मन सेवा में लगा, आप सेवा करने गए, पसंद नहीं आया, आपने सोचा कि ये सेवा ठीक नहीं है, यहाँ तो बहुत परिश्रम करना है, चलो कोई हल्की फुल्की सेवा मिल जाएगी, थोड़ा बहुत कर देंगे। देखिए आप मन के कहने में चले आए, फिर ये मन हम लोगों को ऐसे ही कमज़ोर रखेगा। इसलिए जो भी आदेश मिले, जहाँ भी सेवा लगा दी जाए, अगर हम आप वहाँ लग गए तो वहाँ मन के ऊपर चोट पड़ती है, मन मरता है। अब वहाँ मन चाहता तो नहीं, मन तो अपने हिसाब से सेवा करना चाहता है। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अगर इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा करें कि भाई हमको सेवा करना है तो गुरु आदेश में जो भी आदेश मिले हम आप उसका पालन करें, तब ये मन धीरे धीरे बनेगा। देखिए पूज्य महाराज जी के वचन हैं, महाराज जी के शब्द। पूज्य महाराज जी ने कहा था, प्रेमी जब गाँव गोद दे दे तो आप रोज़ उस गांव में समय दीजिए, 1 घंटे का समय रोज दीजिए। अगर 1 घंटे का समय हम आप रोज देने लगते तो निश्चित है कि दया होती। लेकिन वो आदेश का पालन कोई कोई कर पाता है। कहीं कहीं जिलों में ऐसी खबरें प्रेमियों के द्वारा आती है कि भैया हम तो जब से गाँव गोद दिए हैं तब से 1 घंटा उस गाँव में रोज जाते हैं, एक ही 2 आदमी को समझाए चले आए, तब भी प्रेमी भाई बहन ठीक रहा। लेकिन आदेश का पालन कोई बिरला प्रेमी भी कर पाते हैं, सब के सब लोग नहीं कर पाते। कोई न कोई सामने हम आप मजबूरी दिखाते हैं कि हमारे सामने ये समस्या है, फिर हम ये कैसे कर पाएंगे, कैसे जा पाएंगे, और रोज़ हम कैसे समय दे पाएंगे। देखिए हम आप दुनिया का सब काम रोज़ कर रहे हैं, लेकिन गुरु के काम के लिए मन रोज़ तैयार नहीं होता। मन नहीं कहता कि चलो 1 घंटा रोज हम प्रचार में समय लगा देंगे। अब ये मन है, यही तो सबसे बड़ा इसका खेल है, और यही ये चाहता है कि कभी भी जीव गुरु के आदेश का पालन न कर पावे। यही हम आप परमार्थी प्रेमी भाई बहन धोखा खाते हैं। जबकि धन कमाना हो, अगर रुपये पैसे की बात आ जाए, अब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भरे गाँव हो, अगर आपको मालूम हो जाए कि भाई उस गांव में हम 1 घंटे के लिए जाएंगे तो हमको 500 रुपया मिलेगा, तो निश्चित है आप 10 किलोमीटर रोज जाएंगे और कोई न कोई उपाय, कोई न कोई साधन बना लेंगे कि भाई चलेंगे 1 घंटा में 500 रुपया मिल जाएगा, लेके चले आएंगे। तो देखिए दुनिया का धन, शरीर का धन कमाने के लिए मन उपाय कर लेता है। लेकिन अब 10 किलोमीटर दूर अगर आपने गाँव गोद दे दिया और कह दिया जाए कि रोज 1 घंटे का समय दीजिए, तो
लेकिन अगर उसी गांव में केवल 500 रुपया रोज मिले तो हम आप निश्चित ही जाएंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए यही मन का खेल है। मन गुरु के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं रहता। ये चाहता है कि जीव अब यहाँ से निकलने न पावे। जब हम आप गुरु आदेश का पालन करेंगे, मन कमजोर होगा और आत्मा ताकतवर हो जाएगी, तब यह आत्मा यहाँ से निकल जाती है। लेकिन आदेश का पालन कोई प्रेमी कर पाते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम सब लोग इस राह पर केवल अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगे हैं और हमारी आपकी इच्छा भी यही होनी चाहिए। अगर संसार की कोई इच्छा लेकर के आए कि भाई चलो वहाँ बाबा जी के पास हम चलेंगे, तो वहाँ हम बेटी बेटा धन दौलत मांग लेंगे, या दुनिया का कोई काम अपना रुक रहा, वो काम नहीं हो पा रहा, हम आप सोचेंगे चलो वहाँ बाबा जी के पास फरियाद करेंगे, तो हम परमार्थी प्रेमियों को चाहिए कि यहाँ धन दौलत रुपया पैसा दुनिया का साजो सामान अगर हम आप मांगेंगे तो इससे हमारा आपका फंसाव नहीं होता है, बल्कि इस राह पर केवल अपनी आत्मा का कल्याण मांगा जाता है। महात्मा आत्मा के कल्याण के लिए हम जीवों को इस रास्ते पर ले चलना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज दोनों बातें बताया करते थे कि बच्चे, जिस काम के लिए शरीर आपको मिला, अगर ये काम आप करने लग गए तो दुनिया में आपको धन दौलत रुपया पैसा भी इसकी भी कमी नहीं रहेगी। जब आप गुरु आदेश का पालन करेंगे, यानी भजन करेंगे, सेवा करेंगे, इधर के तरफ अपना ध्यान रखेंगे और निमित्त मात्र आप अपने घर परिवार में खेती का, दुकान का, दफ्तर का जो काम आप करते हैं, वह काम अगर आप करते रहेंगे, उसी में आपको सद्गुरु बरकत दे देंगे। 1 बीघे की खेती आप कर रहे हैं, उसी में आपको पूरा बढ़ जाएगा। अब महात्मा दया इसी तरह से देते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर ये देखा जाता है कि दुनिया में हम आप अपना फैलाव कर देते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बच्चे, जब आपको रास्ता मिल जाए तो आप दुनिया में फैलाव मत करना। जितना आप फैलाव करते जाएंगे उतना ये मन आपका फंसता जाएगा। अब एक दुकान है तो आपने 2 दुकान कर लिया, एक गाड़ी चल रही 2 गाड़ी आपने कर ली, एक मकान में काम चल रहा तो आपने 2 तल्ला मकान बनाया। ये सब फंसाव के कारण है। यानी जितना हम आप विस्तार करते जाएंगे उतना ही संसार में फंसते जाएंगे। महात्मा इधर की तरफ से निकालना चाहते हैं और हम लोग अपने को शरीर समझ करके शरीर के सुख सुविधा के लिए यही दुनिया की चीज़ महात्मा से मांगते रहते हैं कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए। अब इसी में हम आप अपना समय गंवा देते हैं। ये समय हम लोगों का ऐसे ही मनुष्य जन्म निकल जाता है। फिर जीवात्मा 84 में जब पड़ी रहती है, वहाँ तो प्रेमी भाई बहन फिर कोई घर मकान नहीं बनाना, अब वहाँ तो और कोई काम नहीं रहेगा। एक जन्म ऐसा मिलता जिसमें भजन करने का मौका रहता है और इसी समय का भगवान इस तरह से हम लोगों को इधर फंसाते हैं कि हम लोग घर परिवार संसार नातेदार रिश्तेदार में फंस जाते हैं। जब ये शरीर छूट जाता है, आत्मा 84 में चली जाती है, तो वहाँ देखिए कोई रहने की व्यवस्था नहीं, अब वहाँ कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं, अब वहाँ हम लोगों के लिए कोई काम नहीं। यानी वहाँ तो पशु को आपने छोड़ दिया, अब वो दिन भर घूम रहा, टहल रहा, चाहे जहाँ रहने जाए, जहाँ खा ले, चाहे जहाँ पानी पी ले। अब गंदे नाले का भी पानी बेचारा पशु पी लेता है जब प्यास लगती है। देखिए थोड़े समय के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल के लिए शरीर मिला और इस शरीर को पाकर हम आप कितना घर मकान दुकान जमीन अपने लिए तैयार करने में लगे। अब उसमें अपना धन ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। अब गुरु महाराज मिल गए, अब हमको आपको रास्ता मिल गया। अगर हम लोग अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उस धन को इधर लगा देते तो ये धन हमारे आपके काम आ जाता। लेकिन घर परिवार में तो हम आप धन ज़्यादा लगाए और गुरु के मिलने के बाद अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए हम लोग धन ज़्यादा नहीं लगा पाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए थोड़ा विचारों में बदलाव हम प्रेमी भाई बहनों को लाना चाहिए और संसार से लगाव और प्रेम
जितना हम आप कम करते जाएंगे उतना ही प्रेम हम लोगों का सद्गुरु से बढ़ता जाएगा। सद्गुरु की तरफ हम आप खींचते जाएंगे, क्योंकि जब हम आप आते जाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो आपका प्रेम इधर बढ़ता जाएगा। अब कई साल गुजर जाए और हम आप गुरु दरबार में न पहुँच पावे, सेवा का आदेश मिले, हम आप तन से सेवा करने न पहुँच पावे, तो फिर गुरु से प्रेम कैसे बढ़ेगा। देखिए, आप छोटी सी मिसाल दीजिए। अगर आपके घर में शादी पड़ी है, आपके नातेदार रिश्तेदार आए हुए हैं, आपको सबका स्वागत सम्मान करना है, सबको खिलाना पिलाना है, लेकिन विचार कर लीजिए, अगर जितने रिश्तेदार आपके घर आए सब के सब लोग चुपचाप बैठ जाए और कोई आपके घर में सेवा न करे, अब आपको हर काम करना पड़े या मजदूर लगा के कराना पड़े, तो उस समय आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी तब होती है जब जो रिश्तेदार आकर के आपके काम में सहयोग करने लगते हैं, तो आपको उनसे बड़ी खुशी और प्रेम भी रहता है, क्योंकि रिश्तेदार आपके पास आए, शादी विवाह पड़ी है और वो जिम्मेदारी समझ करके वहाँ मदद करने लगे, तो आपको उनसे प्रेम हो ज़्यादा होगा। और जो रिश्तेदार चुपचाप आकर के बैठे, उनसे आपका प्रेम कम रहेगा। ठीक यही चीज़ जब हम आप गुरु दरबार में आते हैं, आने के बाद हम आप चुपचाप सोए बैठे रह गए, कोई सेवा में हम लोग अपना समय सहयोग नहीं दे पाए, तो हम आप चाहें कि गुरु से प्रेम हो जाए, तो प्रेम हम आप नहीं कर पाते। और ये मन है नहीं चाहता कि गुरु से प्रेम हो, इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, सेवा में हमको आपको अपना समय देना चाहिए, मन को जबरदस्ती घर की तरफ लगाना चाहिए। मन करे कि बड़ा भूख लग रहा था, भी कोशिश करनी चाहिए कि चलो भाई थोड़ी देर तो कर ही लेंगे। अगर ऐसी भावनाएं हम लोगों के अंदर में हो जाएंगी, सेवा का भाव जग जाएगा, तो निश्चित है कि हम जीवों का छुटकारा हो जाएगा। अगर हम आप सेवा का भाव नहीं जगा पाए, सेवा नहीं कर पाए, तो ये मन है ऐसे ही हम लोगों को बैठे सोए समय अपना गंवा देगा और गुरु दरबार में आने का मौका बार बार तो मिल नहीं पाता। हर साल में एक बार दो बार हम आप आ जाते हैं, कोई प्रेमी 4-6 बार आ जाते हैं, लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, आने के बाद भी अगर समय इधर उधर में गया तो अपना भी नुकसान। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हैं, आप सब लोग अपना समय सेवा में लगाया करिए। और जो नए प्रेमी भाई बहन आए होंगे पूज्य महाराज जी से नाम दान लेने के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा अपना नाम बता, अगर यहाँ मौजूद है तो अभी नोट करा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि कितने नए लोग हैं और कब तक आप यहाँ रुकेंगे, ये जानकारी हो जाए। उसी के अनुसार पूज्य महाराज जी से अर्ज की जाएगी। जब ये जानकारी हो जाए कि आप इतने लोग हैं, नए लोग, और आपको कब तक रहना है, जानकारी होने के बाद तब पूज्य महाराज जी जैसी मौज फरमाएंगे, वैसा संदेश आपको फिर तुरंत ही दे दिया जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सेवा का समय हो रहा है। आप सभी प्रेमी भाई बहन, जिन प्रेमियों की जहाँ सेवाएं लगाई गई हैं, आप लोग अपनी अपनी सेवा में अपने अपने स्थान पर पहुँचकर सेवा का सब लोग लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग रही हो तो आप छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है।